Hello everyone. Today in this lecture we are going to start the topic GCD and LCM of ideals. पहले हम GCD और LCM का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. Define D be the GCD of A and B. अगर A and B दो आइडियल्स हैं, उनका GCD D है, तो वो कब पॉसिबल होता है? अगर D, देखिए नंबर्स की फॉर्म में इसको सोच के देखिए कि अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास तो उनका GCD हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. अगर 8 और 12 हम दो नंबर्स लेते हैं, अगर हमने 2 नंबर्स लिए हैं 8 एंड 12, तो उनका GCD हम क्या होता है? GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डैट इज़ 4. तो हमारे पास क्या होता है कि 4 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी. और अगर हम कोई और डिवाइज़र लेते हैं इसका, मान लीजिए 2 भी, क्योंकि इन दोनों का डिवाइज़र है, तो 2 भी अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो 2 जो है डैट ऑल्सो डिवाइड्स 4, GCD को भी डिवाइड करेगा. सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, अगर D GCD है A एंड B का, तो D जो है GCD जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी. और अगर कोई अनदर नंबर E है जो A और B दोनों को डिवाइड करता है, तो वो D, क्योंकि GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो वो E D को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि D से बड़ा A और B का कोई और डिवाइज़र हो नहीं सकता. तो अगर E भी इनका डिवाइज़र है तो E ऑल्सो डिवाइड्स D. सो D जो है GCD ऑफ A B हो जाएगा. सिमिलरली LCM का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर M LCM है A एंड B का, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो A जो है वो अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा, सिमिलरली B भी डिवाइड करेगा. लेकिन अगर A किसी और मल्टीपल N को डिवाइड करता है और B भी N को डिवाइड करता है, तो M LCM लीस्ट कब होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की दूसरे कॉमन मल्टीपल को वो डिवाइड करे, तभी वो लीस्ट होगा. सो M डिवाइड्स N, देन दिस M इज़ कॉल्ड LCM ऑफ A एंड B. Here first we will do some results. तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे. सो सबसे पहले हम कुछ रिज़ल्ट्स करते हैं. सबसे पहला रिज़ल्ट है हमारे पास थ्योरम, लेट B C एंड D बी आइडियल्स इन R. अगर B C और D तीन आइडियल्स हैं R में, विद D नॉन ज़ीरो. इफ़ BD इज़ इक्वल टू CD, अगर हमें ये गिवन है D नॉन ज़ीरो है, देन B जो है वो C के इक्वल होता है. सेकेंड थ्योरम है, लेट B एंड C बी आइडियल्स इन R. अगर B और C R के आइडियल्स हैं, तो B C को अगर डिवाइड करता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ C इज़ कंटेन्ड इन B. दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन फर्दर थ्योरम्स वी विल यूज़ दिस रिजल्ट. अगर दो आइडियल्स हैं, एक दूसरे को कब डिवाइड करता है? इफ़ B C को डिवाइड करेगा, इफ़ C इज़ कंटेन्ड इन B. Next result is let B and C be ideals in R. Then there exists a unique greatest common divisor of B and C. अगर दो ideals हैं तो greatest common divisor जो है वो unique exist करेगा. Furthermore, letting GCD of BC denote this, और ये जो है ये होती है नोटेशन फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ द टू आइडियल्स B एंड C, जिसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? GCD ऑफ B एंड C इज़ इक्वल टू B प्लस C, डैट इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा, वेयर बीटा बिलोंग्स टू B है, गामा बिलोंग्स टू C. तो टू नंबर्स का GCD हमेशा उनके B प्लस C के इक्वल होता है. सिमिलरली LCM की बात करेंगे तो आगे आएगा, LCM जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल होता है. अब नेक्स्ट रिमार्क देखिए ध्यान से, लेट B एंड C बी आइडियल्स इन R. B और C R में आइडियल्स हैं एंड उनका GCD जो है वो अगर 1 है, देन B एंड C अगर GCD 1 है तो वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम आइडियल्स कहलाते हैं. And if B not equal to 1, ideal generated by 1, then the only ideals dividing B, अगर B हमारे पास 1 से जनरेट होने वाला या यूनिट आइडियल नहीं है, तो ओनली आइडियल्स डिवाइडिंग B को सिर्फ दो ही आइडियल डिवाइड करेंगे, या तो 1 या B itself. Then we say that B is prime or a prime ideal. ठीक है. B प्राइम आइडियल कब होता है? जब उसके ओनली डिवाइज़र्स या तो वो खुद है या 1 है. सो B प्राइम या प्राइम आइडियल कहलाता है. ऑब्जर्व डैट इफ़ B इज़ प्राइम देन B इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो.
Now next result is if B and C are relatively prime ideals, relatively primes means उनका GCD है 1, then there exists beta belongs to B and gamma belongs to C such that beta plus gamma is equal to 1. अगर ये दोनों relatively prime ideals हैं तो क्योंकि GCD B plus C के इक्वल होता है तो उस केस में बीटा प्लस गामा, बीटा बी का एलिमेंट है, गामा सी का, बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू 1. नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट बी सी एंड डी दीज बी आइडियल्स इन आर. अगर ये तीनों आर में आइडियल्स हैं विद बी एंड सी रिलेटिवली प्राइम, अगर ये तीनों आइडियल्स हैं आर के वेयर बी और सी आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इट मीन्स उनका GCD 1 है. देन इफ़ बी डिवाइड्स सी डी, इन दोनों का GCD 1 है, एंड इफ़ बी सी डी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है देन बी डिवाइड्स डी, क्योंकि इन दोनों का तो GCD 1 है सो बी मस्ट डिवाइड्स सी डी. द नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट बी बी ए प्राइम आइडियल इन आर. इफ़ B प्राइम आइडियल है, इफ़ B इज़ इक्वल टू सी डी वेयर सी डी भी आइडियल्स हैं, देन आइदर C इज़ इक्वल टू 1 और D इज़ इक्वल टू 1. अगर B प्राइम आइडियल है और वो प्रोडक्ट के इक्वल है C और D की तो या तो C 1 होगा या D 1 होगा. इफ़ E एंड F आइडियल्स हैं R में सच डैट B डिवाइड्स E F, ठीक है. अगर E और F ये भी दो R के आइडियल्स हैं सच डैट B E F के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है देन आइदर B, अगर B प्राइम है तो या तो B E को डिवाइड करेगा या B F को डिवाइड करेगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव द जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन GCD. लेट n कोई पॉजिटिव रेशनल इंटीजर है देन GCD ऑफ n आइडियल्स A1 टू AN. पहले हमने दो आइडियल्स के लिए रिजल्ट डिफाइन किया है A एंड B. अब n आइडियल्स लिए हमने A1 टू AN इन R एज एन आइडियल D इन R. GCD जो है वो आइडियल कैसे होगा, इफ़ D जो है डिवाइड करे हर एक नंबर को, अगर हम कहें कि D जो है वो इन सब नंबर्स का GCD है तो वो कब होगा, अगर तो वो इन सब को इंडिविजुअली डिवाइड करे, और अगर E एक और ऐसा आइडियल है जो इन सब को डिवाइड करता है तो E मस्ट डिवाइड D. देन D इज़ कॉल्ड द GCD ऑफ दीज इंटीजर आइडियल्स एंड दैट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ A1 A2 अप टू AN आइडियल्स. And the last result is if P is a prime ideal in R then P does not divide 1. अगर P कोई R के अंदर प्राइम आइडियल है तो P जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता. Now we will prove a small result first. Show that if A and B are ideals of QK then A is contained in B if and only if there is an ideal C of QK with A is equal to BC. अब if A B में contained है then C is equal to AB inverse contained in B into B inverse. देखिए अगर A contained है B में तो बोथ साइड B इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो AB इन्वर्स इज़ कंटेन्ड इन BB इन्वर्स. इसको हमने C नाम दे दिया तो C इज़ इक्वल टू हमारा AB इन्वर्स आ गया. BB इन्वर्स होता है QK के इक्वल. दस C जो है दिस इज़ कंटेन्ड इन QK, C इज़ कंटेन्ड इन QK सो A इज़ इक्वल टू BC विद एन आइडियल C ऑफ QK. क्यों इधर से हम इन्वर्स को इधर ले आते हैं. अब C इज़ इक्वल टू AB इन्वर्स है तो BC इज़ इक्वल टू A आ गया विद एन आइडियल C ऑफ QK. यही हमें प्रूव करना था. सिमिलरली कन्वर्स करते हैं कि एक आइडियल ऐसा एग्जिस्ट करता है such that A is equal to BC with an ideal C of QK then we have to prove that A is contained in B. अब देखिए A is equal to BC हमें गिवन है सो अब BC जो है वो तो B में कंटेंड होता ही है सो A is also contained in B. तो छोटा सा रिजल्ट था ये. इसके बाद we will start the concept of GCD in the next video.